क्या गायत्री साधना से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? हाँ। गायत्री साधना एक ईश्वर प्राप्ति की दिशा में ले जाने वाला अत्यंत गहरी साधना मानी जाती है, लेकिन इसे समझने के लिए ईश्वर प्राप्ति का अर्थ स्पष्ट करना जरूरी है। आज की यह वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरी डिटेल में जानकारी हो। यह केवल कोई चमत्कारिक अनुभव प्राप्त कर लेना नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसका गहरा अर्थ मन, बुद्धि और चेतना का शुद्ध होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होना होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हे दिव्य प्रकाश, हमारी बुद्धि को सत्य और श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करो। यही है गायत्री साधना का वास्तविक रहस्य। ईश्वर को केवल बाहर खोजने के बजाय गायत्री साधक की बुद्धि, विवेक, विचार और अंतःकरण को शुद्ध करने पर जोर देती है। ईश्वर प्राप्ति का पहला चरण है भीतर का अंधकार दूर होना। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में वर्षों से अंधकार है। आप कमरे में अंधकार को हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, अंधकार अपने आप हटने लगता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान यानी कि अंधकार, विवेक यानी कि प्रकाश। गायत्री साधना का उद्देश्य केवल मंत्र बोलना नहीं है, बल्कि भीतर विवेक का प्रकाश जगाना है। जब साधक धीरे धीरे समझने लगता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा विचार मुझे ऊपर उठाता है, कौन सा विचार मुझे नीचे खींचता है, या मैं केवल शरीर और मन हूँ, या मेरे भीतर कुछ और भी है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या भगवत प्राप्ति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, या मुक्ति पाना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? जब हमारा जीवन का वास्तविक उद्देश्य तय हो जाता है, तब साधना गहरी होने लगती है। गायत्री मंत्र में सूर्य और ईश्वर का संबंध जो है, गायत्री मंत्र में सवितु शब्द आता है। सविता का संबंध उस दिव्य स्रोत से है जो प्रकाश और जीवन का प्रेरक माना जाता है। सूर्य हमारे बाहरी जीवन के लिए प्रकाश देता है, लेकिन गायत्री साधना में सूर्य केवल आकाश में दिखाई देने वाले पिंड तक सीमित नहीं है। सूर्य को प्रकाश, चेतना और ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस दिव्य तेज का ध्यान करें। फिर धियो यो नः प्रचोदयात्, वह दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। यानी क्रम देखिए, पहले प्रकाश, फिर ध्यान, फिर बुद्धि की शुद्धि और फिर विवेक, और उसके बाद आत्म जागरण। क्या केवल मंत्र बोलने से ईश्वर मिल जाते हैं? यहाँ तक एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। केवल शब्दों का उच्चारण ही साधना की पूर्णता नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन सत्य शब्द बोलता रहे, लेकिन व्यवहार में हमेशा झूठ बोले, तो केवल शब्द बोलने से उसका जीवन सत्यवान नहीं हो जाएगा। इसी तरह गायत्री मंत्र का जप करते हुए यदि व्यक्ति को क्रोध को बढ़ाता रहे, या फिर अहंकार को पोषित करता रहे, दूसरों को धोखा देता रहे, झूठ बोलता रहे, अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास ना करे, तो मंत्र जप का आध्यात्मिक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए मंत्र के साथ आचरण का परिवर्तन भी आवश्यक है। इसी बात को हम और एक उदाहरण के साथ समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जप करता है। पहले उसे छोटी सी बात पर बहुत क्रोध आता था। कुछ समय बाद वह वही परिस्थिति आने पर रुककर सोचता है, क्या मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी चाहिए या शांत रहना चाहिए? यही परिवर्तन साधना का एक वास्तविक परिणाम हो सकता है। पहले मन प्रतिक्रिया करता है, अब विवेक प्रतिक्रिया से पहले जाग रहा है। अब उसे क्रोध करने से पहले थोड़ी देर सोचकर फिर प्रतिक्रिया देना उचित लगता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात बुद्धि का श्रेष्ठ दिशा में प्रेरित होना। ईश्वर प्राप्ति क्या कोई अचानक होने वाली घटना है? कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का अर्थ है एक दिन मंत्र जपते जपते अचानक भगवान सामने दिखाई देंगे। आध्यात्मिक परंपरा में अनुभव का वर्णन अलग अलग प्रकार से मिलता है, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार को
किसी दृश्य या चमत्कार से जोड़ देना उचित नहीं है। कभी साधना का प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे कि पहले मन शांत होता है, मतलब पहले मन जो अशांत था अब शांत होने लगता है। पहले हर बात में भय लगता था, अब भीतर विश्वास आने लगता है। पहले मन में अहंकार प्रधान था, अब विनम्रता आने लगती है। पहले केवल अपनी इच्छा दिखाई देती थी, अब धर्म और कर्तव्य दिखाई देने लगते हैं। पहले बाहरी परिस्थितियां ही सुख दुख का कारण थी, अब भीतर स्थिरता आने लगती है। ये परिवर्तन साधना की दिशा को दिखा सकते हैं। गायत्री साधना के 3 गहरे स्तर है। पहला स्तर है साधक पहले साधक मंत्र के शब्दों से जुड़ता है। ओम भूर्भुवः स्वः, उच्चारण, लय और अर्थ पर ध्यान जाता है। उसके बाद भाव आता है। धीरे धीरे केवल शब्द नहीं रहते, साधक के भीतर भावना जागती है। हे परम प्रकाश, मेरे बुद्धि को सही दिशा दो। अब मंत्र प्रार्थना बन जाता है। उसके बाद ध्यान लगने लगता है, और जब मन मंत्र के भाव में स्थिर होने लगता है, तब जप धीरे धीरे ध्यान का माध्यम बन सकता है। यही साधना और गहरी होती जाती है। इसी बात को हम और एक उदाहरण के साथ समझेंगे। नदी और समुद्र। एक नदी पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में उसे पत्थर मिलते हैं, मोड़ मिलते हैं, ऊंचाई नीचाई मिलती है, लेकिन उसका अंतिम प्रवाह समुद्र की ओर ही होता है। इसी तरह साधक की यात्रा भी ऐसी ही होती है। जप होता है, फिर शुद्धि होती है, फिर विवेक आता है, फिर ध्यान लगता है, फिर आत्मचिंतन और समर्पण, और उसके बाद ईश्वर की ओर यात्रा शुरू होती है। मंत्र नदी की तरह साधक को दिशा देता है, लेकिन नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए बहते रहना पड़ता है। सिर्फ नदी का नाम लेने से वह समुद्र तक नहीं पहुंचती। इसी प्रकार केवल मंत्र की संख्या नहीं, बल्कि जीवन में साधना का उतरना महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र जप करते समय क्या भाव रखना चाहिए? बहुत जटिल कल्पना आवश्यक नहीं है। शांत होकर बैठे, मन में सरल भाव रखे। हे परम प्रकाश, मेरे भीतर के अज्ञान को दूर करो, मेरी बुद्धि को सत्य पहचानने की शक्ति दो, मेरे विचारों को पवित्र करो, मुझे सही कर्म करने की प्रेरणा दो, मेरे अहंकार को कम करो, मुझे सत्य के निकट ले चलो। यह भाव मंत्र को केवल उच्चारण से उठाकर आंतरिक साधना बना सकता है। क्या गायत्री मंत्र से चमत्कार मिलते हैं? हाँ, गायत्री साधना के केवल चमत्कार प्राप्त करना साधन समझना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मंत्र इसलिए करता है कि मुझे कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए, तो उसका ध्यान बाहरी उपलब्धि पर रहेगा। लेकिन यदि भाव हो कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरा मन निर्मल हो, मैं सत्य को पहचान सकूं, तो साधना का केंद्र बदल जाता है। आत्मशुद्धि, यही हमारे गायत्री साधना का मूल उद्देश्य होना चाहिए। चमत्कार की खोज से चेतना की खोज अधिक महत्वपूर्ण है। ईश्वर प्राप्ति की दिशा में सबसे बड़ा परिवर्तन एक समय साधक भगवान से कहता है, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। साधना गहरी होने पर प्रार्थना बदल सकती है, भगवान मुझे वह बुद्धि दो जिसे मैं सही इच्छा और गलत इच्छा में अंतर समझ सकूं। और इससे भी आगे, हे प्रभु, मुझे सत्य स्वीकार करने की शक्ति दो, चाहे वह मेरी इच्छा के अनुसार हो या नहीं। यही आंतरिक परिपक्वता साधना का महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी बात को हम एक दैनिक उदाहरण के साथ देखेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी से विवाद हो गया। पहले वह तुरंत कठोर शब्द बोल देता था, अब वह गायत्री साधना के कारण रुकता है, कुछ क्षण शांत होता है, फिर विचार करता है, सोचता है, मेरी बुद्धि अभी क्रोध से प्रभावित है, मुझे पहले शांत होना चाहिए, उसके बाद विचार करके मुझे प्रतिक्रिया देना चाहिए। प्रतिक्रिया देने के बजाय वह संयम चुनता है। यह छोटी घटना दिखाई देती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मंत्र का उद्देश्य केवल पूजा के समय परिवर्तन करना नहीं है। साधना का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब वह हमारे व्यवहार में उतरने लगता है। तो क्या गायत्री मंत्र से ईश्वर प्राप्ति होती है? हाँ, पर इसे सही अर्थ में समझना चाहिए। गायत्री मंत्र को भारतीय परंपरा में परम प्रकाश, विवेक, आध्यात्मिक जागरण की प्रार्थना के रूप में देखा जाता है। इसकी साधना व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाने वाले आंतरिक यात्रा का माध्यम बन सकती है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति को केवल मंत्र की गिनती
किसी चमत्कारी अनुभव या निश्चित समय में मिलने वाली उपलब्धि के रूप में नहीं समझना चाहिए। गहरी साधना का लक्ष्य होता है मन की शुद्धि, बुद्धि की निर्मलता, विवेक का जागरण और अहंकार का क्षय। सत्य के प्रति प्रेम हो तो और अंततः परम सत्य के प्रति समर्पण हो, यानी कि भगवान के प्रति हमारा समर्पण। शायद गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि मंत्र जपने से भगवान हमारे सामने प्रकट होने लगे, बल्कि यह है कि मंत्र जपते जपते हमारी आंखों से वह पर्दा कब हटेगा जो हमें पहले से मौजूद दिव्य सत्य को देखने से रोक सकता है। गायत्री मंत्र भगवान को बाहर से बुलाने की पुकार ही नहीं है, यह अपने भीतर के अज्ञान पर प्रकाश डालने की प्रार्थना है। और इसीलिए प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि मैंने आज कितनी बार गायत्री जपा, बल्कि कभी कभी स्वयं से पूछ लीजिए, आज गायत्री मंत्र ने मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे व्यवहार में कितना प्रकाश पैदा किया। यही प्रश्न साधना को जप से यात्रा और यात्रा को ईश्वर की ओर की खोज बना देता है। इसीलिए गायत्री मंत्र हमें रोज जपना चाहिए, हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए, हमारे मन की शुद्धता के लिए, हमारी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।